साथियों, मैं विपिन त्रिपाठी हूँ और मैं परसों सिंघू बॉर्डर गया था किसानों से मिलने। मुझे इस बात की फ़िक्र थी कि वीकेंड में लॉकडाउन लगा था और देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो किसानों की क्या सूरत है वहाँ पे, कहीं उनको तो परेशानी नहीं आ रही है, उन पर दबाव तो नहीं बन रहा है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कैंप लगे हुए थे, डॉक्टर्स थे वहाँ पे और वॉलंटियर्स थे। उनसे मैंने बातचीत की कि आपके यहाँ कुछ कोरोना के केसेस भी आ रहे हैं क्या? उन्होंने कहा भाई अभी 5 महीने हो गए हमें शिविर लगाए हुए, लेकिन हमारे पास तो कोई कोरोना का केस अभी तक तो यहाँ किसानों में है नहीं। तमाम किसानों से भी मैंने बातचीत की तो बड़ी बेफिक्री थी उनको और बड़ा सुकून था कि भाई बीमारी की हमें फ़िक्र नहीं है, हमारी तो बस यही कोशिश है कि हमारा तब जो चल रहा है सरकार के रुख को बदलने का, कि सरकार ने जो कॉरपोरेट सेंट्रिक पॉलिसी बनाई है वो सरकार कानून वापस ले ले, बस हमारी तो बस उसी की साध है। किसानों ने अपनी निष्ठापूर्वक ये बातें रखी और ये भी कहा कि भाई ये कोरोना का जो सवाल है ये हमें नहीं मालूम कि कितना हम लोगों के लिए रिलेवेंट है, लेकिन कैसी भी सूरत हो जो ज़रूरी होगा हम एहतियात बरतेंगे, लेकिन ये हमारा आंदोलन तो बहुत बुनियादी और गंभीर आंदोलन है। तो एक बात तो मुझे बड़ा सुकून मिला। दूसरी बात ये थी कि उनके जो नेता हैं चडूनी साहब, गुरनाम सिंह चडूनी, उन्होंने अपील की है मज़दूरों से कि लॉकडाउन की वजह से आप पैनिक में घर के लिए तरफ जाने की जल्दबाजी ना करें, बल्कि आप हमारे यहाँ आएँ, हम जैसा खाएंगे आपको खिलाएंगे और आपको अच्छी तरह से रखेंगे भी, हम लोग मिलके रहेंगे। तो ये बहुत सुकून पहुंचाने वाली बात थी। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का किसान और मजदूर मिलके ही ज़िंदगी बसर करता है और अगर इस क्राइसिस के वक्त भी एक दूसरे की मदद करेंगे वो तो बहुत बड़ी बात है और मजदूर और किसान इकट्ठे होकर ही देश को आगे ले जाएंगे। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें रही। एक बात और मैंने किसानों से जाके कही कि मैं बंगाल गया था। बंगाल में मैंने लोगों से कहा कि आपका चुनाव लोकल नहीं है, बल्कि आपके चुनाव का असर मुल्क की राजनीति पे भी पड़ेगा और उसका एक अहम मुद्दा होगा किसानों के आंदोलन पर पड़ेगा। तो जब मैंने किसानों के आंदोलन की चर्चा की तो बंगाल के लोगों को किसानों के आंदोलन से हमदर्दी महसूस हुई और ये मैंने किसानों को बताया तो उनको भी बड़ा सुकून मिला और उन्होंने कहा कि हम तो लड़ाई पूरे मुल्क की लड़ रहे हैं, हमारे सब साथी ही हैं, हर राज्य में सब किसान मजदूर हमारे सब साथी ही तो हैं। तो ये मुझे बड़े सुकून वाली बात लगी। फिर मैं वहाँ से चला आया। किसानों का उसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने ऐलान किया कि अगले 5-6 दिन हम एक कैंपेन चलाएंगे, हेल्थ कॉन्शियसनेस का कैंपेन चलाएंगे। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो लोग कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कोरोना के इस पीरियड में हम अपने आप को बचाएं। मैं इस बारे में एक बात रखना चाहता हूं कि इस पीरियड में सरकार की गफलत बहुत बड़ी हुई है, सरकार से कमी बहुत बड़ी रह गई है। 1 साल पहले जबकि ना के बराबर केसेस थे हमारे मुल्क में, इतना हैवी लॉकडाउन कर दिया कि लोग भूखों मर गए, चलते चलते मर गए, काम धंधे बेरोजगार हो गए, ऐसा तबाह कर दिया। तो बीमारी से तो कम लोग मरे और मुसीबत में पड़ के ज़्यादा परेशान हो गए लोग। लेकिन इस वक्त जो सूरत है सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि 1-1.5 महीने से बात निकल के आ रही थी कि सेकेंड वेव आ रही है, नई किस्म का वेरिएंट है वायरस में और वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो सरकार को कम से कम ऑक्सीजन की तैयारी तो कर लेते, तो सरकार वो करना चाहिए था। लेकिन मेरा किसानों से कहना ये है कि आप अगर किसी को कभी सांस की तकलीफ हो, क्योंकि ये बीमारी फेफड़ों की है और हमारे किसानों के फेफड़े मजबूत हैं, लेकिन अगर कभी आपको जुकाम की शिकायत हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप भाप का इस्तेमाल करें। भाप माने आप किसी बड़े बर्तन में पानी खौला लें, जब वो खोलने लग जाए तो उसको ऊपर से आग पे से हटा दें और उसके ऊपर एक बड़ा सा मोटा सा अखबार रख दें, उसमें सुराख कर दें ताकि उसमें से भाप निकले। वो भाप आप मुंह से अपने अंदर ले जाएं। तो भाप आप जब इनहेल करेंगे उससे आपके लंग्स खुल जाएंगे
और इन्फेक्शन अगर किसी किस्म का भी हो, कई किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, कोई ज़रूर नहीं कोरोना ही हो, कोरोना ना भी हो, लेकिन इस वक्त मौसम ऐसा है कि 50 किस्म के इन्फेक्शन लंग्स में पहुंचते हैं। हर किस्म के इन्फेक्शन में ये भाप का जो इनहेलेशन है वो आपको फ़ायदा करेगा। और चूँकि आपने अब तक दिखा दिया है कि आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस है, इम्यूनिटी है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर कभी बुखार आए या खांसी या लंग्स में कंजेशन हो तो आप इसका इस्तेमाल करें। आप सब लोगों को रामनवमी बहुत बहुत मुबारक।